नमस्कार दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग जानेंगे भगवान राम के संपूर्ण कुल के बारे में। भगवान राम से पहले भगवान राम के कुल में कौन कौन से महाप्रतापी राजा हुए थे। आज की कड़ी में हम उन्हीं का जो है विश्लेषण करेंगे, उन्हीं का चिंतन करेंगे। तो देखिए, जो भगवान राम का कुल है ये इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जाना जाता है और बाद में इसी कुल में रघु नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए थे, जिसकी वजह से बाद में इस राजवंश का नाम रघुकुल भी पड़ा था। लेकिन ये कुल शुरू कहाँ से हुआ था, आइए इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जो है उत्पन्न किया मरीचि को। मरीचि से हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के हुए मनु, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से हुए कुक्षी, कुक्षी से हुए विकुक्षी, विकुक्षी से हुए बाण, बाण से हुए अनरण्य, अनरण्य से हुए महाराज पृथु, पृथु से हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु से हुए धुंधुमार, धुंधुमार से हुए युवनाश्व, युवनाश्व से हुए महाराज मानधाता, जिनका बड़ा कीर्ति सुनने को मिलता है। और मानधाता से हुए सुसंधि, सुसंधि से दो पुत्र हुए, पहले थे प्रसेनजीत और दूसरे थे ध्रुव संधि। ध्रुव संधि के पुत्र हुए भरत, भरत के पुत्र हुए असित, असित के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र हुए असमंज, असमंज के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। ये वही भगीरथ हैं जो माँ गंगा को जो है पृथ्वी पर लेकर के आए थे, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा गंगा मैया को प्रसन्न किया था। और बाद में भगवान शिव की कठोर तपस्या करके इन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी थी कि वो गंगा मैया का प्रचंड वेग अपनी जटाओं में झेले, और फिर भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। तो ये वही भगीरथ हैं, और इन्हीं भगीरथ की वजह से सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी, क्योंकि गंगा के धरती पर अवतरण हुए बिना सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिलना संभव नहीं था। तो इतना प्रतापी कुल है भगवान राम का। तो भगीरथ से हुए ककुत्स, उनसे हुए महाराज रघु। ये वही रघु हैं जिनकी वजह से भगवान राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। और इस कुल में वचन की बड़ी मर्यादा है, वचन की मर्यादा का बड़ा महत्व है, तभी तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो महाराज रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के पुत्र हुए शंखण, शंखण के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रक, शीघ्रक के पुत्र हुए महाराज मरु, मरु के पुत्र हुए प्रशुश्रुक, इनके प्रशुश्रुक के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए महाराज ययाति, ययाति के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ की 4 संतानें हुई, जिनमें हमारे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।